आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्रास। और ह्रास में सबसे पहले जो पद्धति होती है वो होती है स्थायी किस्त पद्धति। इस पद्धति पर कुछ आधारित प्रश्न इनमें दिए हैं और कुछ होते हैं क्रमागत किस्त पद्धति के आधार क्वेश्चंस। आज सबसे पहले हम स्थायी किस्त की बात करेंगे। तो स्थायी किस्त में बेटा होता क्या है, इसमें होती है एक फिक्स अमाउंट। स्थायी मतलब, ठीक है ना, मान लीजिए हमने कोई एक मशीन खरीदी है, उस मशीन पर हमने 10% लगातार डैप लगाया है, तो लगातार हमेशा उसी वर्ष, अगले वर्ष भी उतने ही परसेंट लगेगा उसी आधार पर। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि 1 जनवरी 2017 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये मूल्य का एक यंत्र खरीदा, जिस पर IGST 12% सहित इसका कार्यशील जीवन जो है 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष तक ये जीवित रहेगी और इस अवधि के अंत में अवशेष मूल्य जो है 1,000 रुपये अनुमानित किया गया। 1 जनवरी 2018 तक 1 जुलाई 2019 को क्रमशः 4,000 रुपये अवशेष मूल्य और 200 रुपये, 4,000 रुपये पे अवशेष मूल्य 200 और 2,000 पर अवशेष मूल्य 100 रुपये मूल्य के अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए। यदि स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाया जाता है तो प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाना है, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम 3 वर्षों की बात कर रहा है और 1 जनवरी को इसने क्या किया। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को क्वेश्चन में दे रखा है 1 जनवरी 2017 को, ठीक है ना, 25,000 रुपये का एक यंत्र खरीदा है, ठीक है। उस पर जो अनुमानित जीवन काल है उसका, ठीक है ना, अनुमानित जीवन काल बेटा, अनुमानित जीवन काल ये 10 वर्ष है। और इस पर जो अवशेष अवधि पर यानी अवशेष मूल्य है इसका, वो है बेटा 1,000। तो ह्रास इस पर जब हम निकालेंगे तो ह्रास बराबर होता है जो मशीन की जो यंत्र की वैल्यू है, यंत्र का मूल्य, ठीक है ना, माइनस अवशेष मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल, अनुमानित जीवन काल, ठीक है। तो ह्रास बराबर क्या होगा, मशीन की वैल्यू दे रखी 25,000, अवशेष वैल्यू दे रखी 1,000 और बटे कर दो 10, तो 24,000 बटे 10 यानी 2,400 रुपये प्रति वर्ष इस पर ह्रास लगेगा, ठीक है। और दूसरा, उसने 1 जनवरी 2018 को खरीदा है एक पुर्जा, जिसकी वैल्यू है 4,000, ठीक है। 200 रुपये उसका अवशेष मूल्य है, 10 वर्ष, ये हो गया 3,800 डिवाइड बाई 10, यानी ये हो गया 380 रुपये। तीसरा पुर्जा खरीदा उसने 1 जुलाई को, ठीक है ना, 1 जुलाई को 2019 को, वो खरीदा उसने 2,000 में और 100 रुपये उस पर मूल्य है, 10 ये हो गया, ये बेटा 1,900 हो गया और गुणा 10 तो 190 है। लेकिन 1 जुलाई को खरीदा है तो 1 जुलाई से दिसंबर तक हमारा टाइम पीरियड बैठता है 6 महीने, 6/12, यानी इससे इसको काट दिया, 2 आया, 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 5 10, यानी 95 रुपये इस पर किया, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हमने सिर्फ किया कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा हमने कर दिया। अब हम यंत्र का खाता बनाएंगे, जिसको हम यंत्र खाता बोलते हैं, ठीक है ना। यंत्र खाता बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। सेम वही 3 वर्ष का मांग रखा है उसने, तो 3 वर्ष का बनाएंगे उसका। ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये LF हो गई, ये अमाउंट, ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये LF हो गया और ये, ठीक है। ये 4 खाने डेबिट साइड के हो गए, ये 4 खाने यहाँ से क्रेडिट साइड के। क्लियर है। पहली मशीन उसने खरीदी थी 1 जनवरी 2017 में, तो टू बैंक कितने रुपए में खरीदी बेटा, वो खरीदी उसने 25,000, ठीक है। और इस वर्ष उस पर जो डैप लगा वो डैप लगा 2,400, ठीक है। कितने रुपए, 31 दिसंबर 2017 तक का डैप लगा, बाई डैप 2,400, ठीक है। 2017 में कोई और मशीन नहीं खरीदी है उसने, ठीक है ना। तो इसका बैलेंस निकाल देते हैं यहाँ पे, इसी वर्ष 25,000 बाई बैलेंस
सी डी। इस 25,000 रुपये में से 2400 रुपये घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बच गया? 25 में से 2 23, यानी कि ये हमारा बच गया 22,600। नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बी डी 22,600। इस पे सेम डैप लगेगा और इसी वर्ष उसने एक मशीन और खरीदी है 18 को टू बैंक 4,000 रुपये की एक मशीन और ख़रीदी है, ठीक है ना। दूसरे वाली जो मशीन थी ये 2018 में ख़रीदी है 4,000 रुपये की, ठीक है। तो इस पे भी डैप लगाओ 31 दिसंबर 2018 में बाय डैप फर्स्ट मशीन बाय डैप सेकेंड मशीन, ठीक है। तो पहले वाली मशीन पे तो वही 2400 रुपये लगेगा, दूसरे वाली पे 380 रुपये लगेगा, ठीक है। 26,000 रुपये टोटल हो गया, 26,600 रुपये। अब 26,600 रुपये में से ये सारा टोटल ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 24 और 3 27, 2780 रुपये इसमें से घटाएंगे 26,000 किस में से 26,600 में से, ठीक है। 2780 0 20, यहाँ पे कितना रह गया 15 8, यहाँ पे कितना 5 में से 2 3, 23,820। तो ये बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी 23,820, ठीक है। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस सी डी, ठीक है, 23,820। और इसी तारीख को इसने एक मशीन और ख़रीदी है टू बैंक, कितने रुपए की 1 जुलाई 2019 को कितने रुपए की 2000 की। तो सेम डैप लगाओ 31 दिसंबर 2019 बाय डैप फर्स्ट मशीन बाय डैप सेकंड मशीन सेम बाय डैप थर्ड मशीन, ठीक है। पहली मशीन 2400 रुपये, दूसरी मशीन 380 और तीसरी मशीन 95 रुपये। टोटल करा हमने 25,820 बाई बैलेंस सी डी। तो ये आ गया हमारा 22,945, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा रियलाइजेशन डेप्रिसिएशन का यंत्र का खाता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, इस तरह का क्वेश्चन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो ये ध्यान से करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।